पहले मैं तमाम नई गांव की जो सरदारी है इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ और हमेशा कर्जदार रहूंगा। जो इतनी गर्मी में इतने इंतजार के बाद और इतनी शिद्दत से इन्होंने हमारा पूरा मान सम्मान बढ़ाया और इतने जो पगड़ी पहनाकर माला डालकर जो इन्होंने मान सम्मान किया है उसका मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा और इंशाल्लाह आपकी इस पगड़ी की हमेशा लाज रखूंगा। हमारे हाजरीन, अभी हमारे साथी, हमारे बड़े, हमारे चौधरी, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, सभी के सामने इन्होंने अपना जो कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, मैं इनका भी बेहद शुक्रगुजार हूं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां जुड़ता गया। ये आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है जो आज हम आपके बीच में खड़े हैं। पिछले 10 साल से लगातार धीरे धीरे एक कदम से दूसरे कदम, सफर चाहे 1000 कदम का हो तो शुरू पहले कदम से करना पड़ता है। और हमारा पहला कदम राजनीति में वो था जब हम पहली बार इलेक्शन लड़े और आज 9 साल बरकरार अल्लाह के शुक्र से, एहसान से, आप लोगों की प्यार से, मोहब्बत से हम इस स्टेज पे खड़े हैं। सवाल राजनीति का या एमएलए बनने का नहीं है। सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है, पूरा हरियाणा प्रदेश की आप राजनीति कहीं से उठाकर देख लें, उसमें पूरे देश की राजनीति देख लें। हमारे लिए ये बड़े शर्म की बात है कि हमारा देश में अगर पहला नंबर पिछड़ेपन में आए तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। और उससे बड़ी शर्म की बात यह है, हम नूंह जिला से जब पिछड़ेपन की बात करते हैं तो हमारा पुराना ब्लॉक और सबसे बदतर हो गया। और उससे बड़ी बात यह है, जब हम पुराना ब्लॉक के और क्रॉस करके नहीं, जब हम राजस्थान बॉर्डर या अपने जो हमारा ये बड़ा गांव नहीं है या बिचौर है या जो हमारे सिंगार जितने बड़े गांव हैं, इधर के भकनगांव, नएगांव, अगर इनकी हालात हम चेक करें तो इनके हालात आप एक बाइक से, एक पैदल आदमी गाड़ी से किसी रास्ते पे निकल नहीं सकते। कई बार सवाल ये भी आवे कि भाई हम भी चेयरमैन है तो हमने कहा करो, विरोधी आदमी लगा है। तो जो चेयरमैन हुए वह को आप ऐसे समझो जैसे सिंगार गांव की पंचायत और एक नई गांव की पंचायत। जैसे एक पंचायत, मैं ये चीजें या वजह से क्लियर कर रहा हूं आज स्टेज के माध्यम से, माइक के माध्यम से, एक जैसे हमारी पंचायतों में पंच और मेंबर रहे, 20 मेंबर या 25 मेंबर, उनके प्रस्ताव से सरपंच गांव में विकास काम करता है, उसी तरीके से पंचायत समिति काम करती है हर वार्ड में। पूरे हमारे पास पूरा ब्लॉक है, बजट हमारे पास इतना ही है जैसे सिंगार गांव का बजट और नई गांव का बजट मिला दिया जाए। हमें वो बजट पूरे गांवों में करना पड़ता है, पूरे मेंबरों के बीच में करना पड़ता है। हमारे सारे साथी पंचायत समिति के जो अलग अलग गांवों से सारे मेंबर यहाँ बैठे, नए लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, सारी सोच समझ के जानते हैं, भाइयों जैसा उनका हमारा प्यार है। पिछली बार भी मैं चेयरमैन रहा हूं तो आपके गांव के भी पहले भी 2 मेंबर रहे और इलाके में पूरी विधानसभा में भी 30 मेंबर रहे। तो अगर आप किसी से भी पूछोगे, हमने काम किया है आम लोगों के लिए, जनहित के लिए, समाज के लिए, और हमेशा खड़े रहे। आज भी आप किसी से पूछो, मैंने किया। मैं कभी ऐसा नहीं खड़ा रहा कि मुझे अखबारों में फोटो चाहिए या मुझे उस काम का उद्घाटन चाहिए, नहीं। जो लोगों की जरूरत है, मस्जिदों के रास्ते हुए, कब्रिस्तानों के रास्ते हुए, स्कूलों के रास्ते हुए, जितने मेरी औकात में, मैं राह का चिराग हूं, सूरज तो नहीं हूं, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूं मैं। हमने
अपनी औकात से बढ़कर हमेशा काम किया है। अगर हमारे बारे में पता करना है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बताया कि 3 तरह के लोगों की पहचान होती है। या तो आप उनसे लेन देन करके देखो, या आप उनके साथ सफर करके देखो, या आप दस्तरखान पर बैठ के देखो। तो मैं उन साथियों से, सभी लोगों से आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे बारे में, जिन्होंने हमारे साथ सफर किया है, जिन्होंने लेन देन किया, काम किया है, या दस्तरखान साझा किया, जो हमारे साथ बैठक में रहे हैं, आप किसी से भी पता कर लेना कि हमारा अपनी कौम के लिए, अपनी समाज के लिए, इलाके के लिए क्या सोच है, क्या विचार है। मैं किसी गली के विकास को, किसी गली बनने को या रास्ते बनने को विकास नहीं मानता। ये 5 साल बाद, 9 साल बाद बननी होती है। कोई भी सड़क आपके गांव से जुड़ी हो, ये अधिकार है हमारा कि वो सड़क 9 साल बाद जो गांव से जुड़ी हुई है, वो सरकार को दोबारा से बनानी होती है, नई तरह से। गांव की जो गलियां हैं जो खराब है, तो 5 साल बाद, 6 साल बाद वो सरकार को बनानी ही होती है। जरूरत है हमें इस तरह की नुमाइंदगी की कि जो उन चीजों को सरकारों तक पहुंचा सके। सरकारें चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, ये कोई मसला नहीं है कि वो पक्ष का विधायक या विपक्ष का विधायक है। आज हम अपने स्कूलों की हालत देखें, हम अपना एजेंडा क्लियर बता रहे हैं। हमारा फोकस पूरा शिक्षा पे है। हम अगर बदलाव कर सकते हैं तो सिर्फ एजुकेशन से बदलाव कर सकते हैं। हमें जड़ों में जाना होगा कि जिन जड़ों को हम छोड़ चुके हैं। हमें ये उम्मीद हमें छोड़ देनी होगी कि हमें किसी सरकार की मोहताजी का रहना या किसी विधायक की मोहताजी का रहना है। लेकिन हमें विधायक इसलिए जरूरी है, सही होना, ईमानदार होना, समझदार होना, पढ़ा लिखा होना, क्योंकि वो आपकी जो जायज बात है, जो जायज समस्या है, वो आगे आपकी बात रख सकते। अगर एक रोड की आप बात करो, क्या एक विधायक 1 मिनट की अगर धमकी दे दे, अखबार में स्टेटमेंट दे दे ना, कल मैं इस रोड पे धरना देकर बैठ रहा हूं, तो अगले दिन सरकार हरकत में आ जाएगी कि हम इस रोड को काम जल्दी करा रहे हैं, विधायक जी आप ऐसा रोड़ा मत करो। आज इस हल्के की हम गांव गए हैं, 10 साल से एक आदमी से हम बात कर रहे हैं, उनकी सोच पे बात कर रहे हैं, उनके विचार पे बात कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी की बात जब करेंगे जब हमारे स्कूल सही होंगे। आज हमारे स्कूलों के हालात देखो, हम भी जिम्मेदार हैं इसमें, आप भी जिम्मेदार हैं। अगर आप लोग पढ़ लिख गए, आप लोगों के बच्चे पढ़ गए, आप जिंदाबाद के नारे थोड़े ही लगाओगे, आप लड़ाई झगड़ा थोड़े करोगे, आप 307, 376 के मुकदमे थोड़े कराते फिरोगे कि दूसरी पार्टी को जमाने की, क्योंकि हमारी सोच में फर्क आ जाएगा कि हमें लड़ना नहीं है, हमें बढ़ना है। मैं इस बात को कहता हूं कि हमें लड़ाई नहीं करवानी, हमें पढ़ाई करवानी, हमें झूठे मुकदमे नहीं करवाने, हमें अमन चैन की बात करनी है। 10 साल का रिकॉर्ड है, साफ सुथरा इंशाल्लाह। एक अगर मदद करिए तो सबकी जी जान से करिए, हमेशा करिए, हमेशा खड़ा रहा हूं। 4-5 साल मेरे ऑफिस को हो गए, छोटा सा ऑफिस बना रखा मैंने। आप यकीन माने आज तक उसमें एक तारा नाम की कोई चीज नहीं लगी। 24 घंटे खुला हुआ सबके लिए, किसी के लिए वहां कोई फर्क नहीं है कौन आया, कहां से आया, इसलिए आया, पूछो पानी की, चाय की, खाने की, या कोई और जरूरत है उसकी भी हमारी जरूरत है। हम चलने को तैयार, हम हर तरीके से अपने समाज के लिए एक सेवक के रूप में काम किया 10 साल। आज वक्त आ गया है, 45 दिन बाद इलेक्शन है, 20 दिन में टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे इधर से उधर। मोदी से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं और इंशाल्लाह उम्मीद है टिकट मैं आपकी झोली में लाकर रख दूंगा। मुझे एमएलए बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं आपके बड़े गांव में और बड़ी सभा में कह रहा हूं, मुझे एमएलए बनने का कोई शौक नहीं है। अल्लाह का दिया हुआ आप लोगों की प्यार, मोहब्बत, इज्जत सब कुछ है, लेकिन एक दर्द है, एक फिक्र है 15 साल से 20 साल से जिसे हम ढो रहे हैं, और इसीलिए आम आदमी के बीच में खड़े हैं। ना हमें चेयरमैन की जरूरत है, उसकी भी जरूरत नहीं है। आप लोग जरूर विचार करें, जरूर सोचें। मैं इतना ही कहूंगा, हम इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा 24 घंटे, कल को कुछ रहे या ना रहे, बने या ना बने, इंशाल्लाह एक आम आदमी की तरह, क्योंकि मैं आप जैसे आम परिवारों से हूँ, आम घरों से हूँ, मैं आपका दर्द जानता हूँ, आपकी मुसीबत जानता हूँ। एक आम घर की, एक आम परिवार की क्या जरूरत है, शादी कैसे करता है, बच्चों की पढ़ाई कैसे करता है, घरों के खर्चे कैसे चलाता है। बदलाव के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा।
काफी देर होगी, काफी गर्मी होगी, बातें बहुत हैं, बहुत सारी चीजें। आप इनसे बात करें, अपने विचार करें, सिर्फ सही और गलत का फैसला समझना सीख जाएं। टिकट आपसे कहीं ना गया, आप टिकट हो, हम टिकट हैं। टिकट आपके पास आएगा, सिर्फ आपको ये चर्चा, ये बात रखनी है। टिकट हमें इस लड़के के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, अपने समाज के लिए चाहिए, अपने लोगों के लिए चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया नईगाम और तमाम जो हमारे साथी जितने अभी आए उनका तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।